पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात और कौमी इंतखाबात करवाने के लिए सिर्फ 1 माह की दूरी के ऊपर हैं। आज मुज़ाकरात के अंदर क्या हुआ, इसकी अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे। जबकि इमरान खान मान भी गए और अपना दो टोक मौक़िफ़ भी सामने रखा और अपनी मुज़ाकराती टीम को क्या कहकर मुज़ाकरात के अंदर भेजा। आज के इस अहम एपिसोड के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। बिल आखिर मुज़ाकराती कमेटी जो थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से और मुस्लिम लीग नून यानी कि PDM हुकूमत की तरफ से वो आपस में बैठे। गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात हुए। उन मुज़ाकरात के अंदर क्या तय हुआ, कौन किससे धोखा करेगा, कौन किसके साथ दोस्ती निभाएगा या इंसाफ करेगा, ये तो कबल अज़ वक्त कहना बेजा होगा। ताहम मुज़ाकराती कमेटी के अंदर शाह महमूद कुरैशी तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से नायब कप्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वो इसको लीड कर रहे हैं। फवाद चौधरी, असद कैसर और बाकी लोग इसके अंदर शामिल हैं। इसी तरह से अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर लोग मुस्लिम लीग नून की जानिब से हैं जो इस मुज़ाकराती कमेटी का दूसरी तरफ से हिस्सा हैं। आखिर इस मुज़ाकराती कमेटी ने जो आपस में बैठ के पहले मरहले में जो मुज़ाकरात की उसमें क्या तय पाया और इसका जो हल है वो किस तरफ जाएगा और कैसे दानों के दरमियान जो मुज़ाकरात में पॉइंट डिस्कस हुए उसमें सिर्फ 30 दिन 1 माह की दूरी है। सवाल ये उठता है कि क्या ये मुज़ाकरात जो हैं वो सूबाई असेंबलियों के लिए हो रहे हैं, उनके इंतखाबात के लिए? इसका जवाब ये है कि ऐसे नहीं हो रहा। अब बात पंजाब की सूबाई असेंबली के इंतखाबात और KP की असेंबली की नहीं हो रही, बल्कि मुज़ाकराती कमेटी के अंदर कौमी इंतखाबात कब होंगे उस सिलसिले में बातचीत हुई और इस मामले के ऊपर सिर्फ 1 महीना तजाद है। तजाद ऐसे है कि इमरान खान साहब ने, पहले ये बता दूं को किस तरह से कहा, क्या मशवरा दिया और कौन सा दो टोक मौक़िफ़ अपनाया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ऐसे बात हो तो उसको मान लीजिए और अगर इसमें इस तरह की चीज़ें शामिल ना हों तो मुज़ाकरात को सरे से ख़त्म कर दीजिए। दो टोक मौक़िफ़ ये था कि अगर तो हुकूमत जो है वो इंतखाबात अक्टूबर नवंबर यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर में करवाने का कहे, बिल्कुल बात नहीं कीजिएगा। हाँ, अगर ऐसे करें तो मैं फिर मान जाता हूं और आप भी मान जाइएगा, मैं आपको पहले से ही कह रहा हूं। खान साहब ने उनको ये कहा कि अगर तो वो इंतखाबात करवाने की बात जो है वो जुलाई और अगस्त की करते हैं, बात आगे बढ़ाइए, इसको हतमी शक्ल दीजिए। आज 16 दिन बाकी हैं इंतखाबात पंजाब असेंबली के होने के। अगर तो ये बात नहीं बनती जैसे हम चाहते हैं और उनको रिलीफ भी देना चाहते हैं PDM की हुकूमत को, तो फिर हम एहतजाज करके, वुकला को साथ मिला के, लॉन्ग मार्च करके, सारी हरकतें करके सूबाई असेंबली पंजाब के इंतखाबात 16 मई को करवाने के लिए प्रेशर डेवलप करेंगे। ये उनके पास दूसरा प्लान B है। प्लान A जो है, इसमें आपको 12 मरतबा आपने खबरें दी थी कि मुज़ाकरात होंगे। ये कमेटी बनी है, जेलम से फवाद चौधरी क्यों हैं, असद कैसर क्यों है, शाह महमूद कुरैशी क्यों लीड करेंगे, उधर से अयाज सादिक क्यों है, चूंकि इमरान खान से भी उनके तल्लक हैं, वो स्पीकर रहे तो सबके साथ उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इंतखाबात करवाने हैं तो पंजाब और KPK की असेंबली के इंतखाबात थे और पहले मरहले में पंजाब के थे। अब जब डिस्कशन हो रही है तो उसमें तो कौमी इंतखाबात डिस्कस हो रहे हैं, वो चाहे तहरीक-ए-इंसाफ हो या PDM की हुकूमत हो या नून लीग हो, वो तो कौमी इंतखाबात कब करवाने वो तो उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। चूँकि PDM की हुकूमत तो कौमी असेंबली के इंतखाबात तो दूर की बात थी, वो पंजाब असेंबली के इंतखाबात किसी सूरत नहीं करवाना चाहते थे, तो लिहाजा ज़ाहिर है बात कौमी इंतखाबात के ऊपर होगी। तो जब अदालत की तरफ से प्रेशर पड़ा, इस्टेब्लिशमेंट ने भी सिराजुल हक साहब को बीच में इन्वॉल्व किया। ये टाइम गेन करने के लिए है, धोखा देने के लिए है। इसके ऊपर बात करने से कबल ये बता दें कि 1 माह की दूरी कैसे है। मुज़ाकरात के अंदर ये बात तय हुई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनके सामने जो सियाक व सबाक रखे वो इंतखाबात के हवाले से और जो तारीख दी, स्पेसिफिकली कहा कि जुलाई इस साल, अभी मई है शुरू होने वाला, जुलाई में इंतखाबात का जो है वो ऐलान होना चाहिए और उसके बाद केयर टेकर सेटअप आ जाए और इंतखाबात हो जाएं। जुलाई की तारीख दी गई। अब देखिए कि हुकूमत जो है उसने कहा जी कि सितंबर में इंतखाबात हम ऐलान कर देंगे और करवा देंगे। बीच में क्या बचा? अगस्त।
जबकि इमरान खान साहब भी ये चाहते हैं कि अगर जुलाई और अगस्त की तारीख मिल जाए तो मुज़ाकरात कीजिए और हम इसको कबूल कर लेते हैं। अब पहले मरहले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीख दे दी जुलाई की, वो कहते हैं सितंबर। इट्स मीन्स के दूरी कम हुई, बात मिड ऑफ अगस्त या अगस्त के शुरू में या पहला हफ्ता जो भी टाइम होगा उस तक हो सकती है। अब जब ये चीज़ें तय हो गई, बीच में 1 माह का किस्सा है, हो सकता है कि वो सितंबर से 15 दिन 2 हफ्ते पीछे आ जाएं, ये जुलाई से थोड़ा सा आगे चले जाएं और बात जो है वो अगस्त के शुरू में या अगस्त के मिड तक हो जाए। अब चूंकि ये सेंसिटिव मामला ऐसे है, इसको बड़ा बागौर देखिएगा कि अगर जुलाई में करते हैं तो 90 दिन के बाद कौमी इंतखाबात करवाने होते हैं। अब चूंकि 90 दिन के बाद जब पंजाब असेंबली के नहीं होंगे तो हो सकता है कौमी इंतखाबात भी 90 दिन में ना हो, लेकिन ऐसे मुमकिन नहीं। अब हुकूमत सितंबर में इसलिए कहती है कि अगर सितंबर में ऐलान हो, केयर टेकर सेटअप बन जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो है जाके इंतखाबात होंगे। लेकिन उससे पहले अक्टूबर में क्या होगा, ये नोट करने वाला नुक्ता है, जिस वजह से लगता है कि मुज़ाकरात नाकाम होंगे। चूंकि अक्टूबर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी रिटायर्ड हो जाएंगे, सदर पाकिस्तान आरफ अलवी भी रिटायर्ड हो जाएंगे और ये सुप्रीम हेड हैं सदर पाकिस्तान तमाम इदारों के, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें चीफ जस्टिस ही वाहिद आदमी और चंद और जजेस और वकला चाहते हैं और तहरीक इंसाफ के साथ के मुज़ाकरात हों। अब अगर सितंबर में ऐलान हो तो तब तक तो इंतखाबात जब तक होते ये घर चले जाएंगे, नया सदर होगा, नया चीफ जस्टिस होगा, हो सकता है वो कोई नया फैसला दे दे, कोई इमरजेंसी लग जाए और सारी चीज़ें हो जाएं। अगर जुलाई के अंदर ये इंतखाबात की डेट हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में कौमी इंतखाबात करवाने पड़ेंगे 90 डेज में और केयर टेकर सेटअप बन जाए। तो फिर आगे पूरा तकरीबन 1.5 महीना है उनको रिटायर्ड होने में और उससे पहले पहले चीज़ें हो जाएंगी। ये एक ऐसा नुक्ता है जिसकी वजह से हुकूमत ना तो अगस्त की तरफ आएगी ना अगस्त से पीछे आएगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुलाई के पहले हफ्ते से आगे नहीं जा सकती, चूंकि ये मामला बीच में सदर के रिटायर्ड होने का और चीफ जस्टिस के रिटायर्ड होने के, और अगर ये दो नए लोग आ गए तो ऐसे अमर के दौरान एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम पहले से एक पेज पे हैं। इस वक्त अदालत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सदर पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है, क्योंकि सदर पाकिस्तान तो है ही तहरीक इंसाफ के और जज साहब तो जो हैं उनको तो बिला वजह साथ में जोड़ा जा रहा है ऑडियो लीक करके और बाकी मामलात करके। तो जब ये दो लोग चले जाएंगे तो फिर इस मीन्स के नया सदर पाकिस्तान, नए चीफ जस्टिस, इस्टेब्लिशमेंट, 11 पीडीएम की जमातें एक पेज पे और अकेले इमरान खान साहब क्या करेंगे सवाए सड़कों पर घूमने फिरने के, लॉन्ग मार्च करने के, जिसमें उनकी जान को भी खतरा है, सारी चीज़ें वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये वो एक वजह है, ये वो अहम नुक्ता है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ जुलाई में और पाकिस्तान की हुकूमत, मौजूदा पीडीएम की हुकूमत, खासकर नून लीग ये चाहते हैं, टेक्निकली एक दूसरे को धोखा देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सितंबर में हूं। अब क्या देखा जाए तो पीडीएम की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी जो है वो सरेआम धोखा करना चाहती है तहरीक इंसाफ के साथ। तहरीक इंसाफ चाहे वो आइनी तौर के ऊपर आइन कहता है इंतखाबात करवाओ, सूबाई असेंबली के बिल्कुल करवाओ, वो होने चाहिए, उसको भी ये है कि अपना फ़ायदा कि जब ये लोग आज बोल रहे हैं हमारे साथ हैं, ये होंगे तो इंतखाबात हो जाएंगे, अगर ये ना हुए तो नहीं होंगे, तो उनको भी अपना फ़ायदा नज़र आता है। तो इस सारी सूरत हाल के दरमियाना रास्ता क्या है कि ये जुलाई से मिड ऑफ जुलाई या अगस्त में चले जाएं और वो सितंबर से पीछे आ जाएं। फिर भी गेम जो है ये हो सकता है कि चंद दिन उसको एक्सटेंशन मिल जाए, निगरान सेटअप बनाते बनाते पहले 2 हफ्ते डिले कर दें जो मुज़ाकरात हों, और फिर क्या हो कि इसमें श्योरिटी कौन देगा। अगर किसी अदालत ने या सुप्रीम कोर्ट ने या चीफ जस्टिस ने इसके गारंटर ना बने तो इनको आज मुज़ाकरात हतमी शक्ल इख्तियार कर भी लें, कौमी इंतखाबात के लिए बात तय हो जाए, हो सकता है कि जब वो वक्त आए तो ये सूबाई इंतखाबात की भी तारीख गुजर जाए, आइन के वायलेशन वैसे भी हो जाए, फिर ना हो कौमी इंतखाबात ना हो सूबाई इंतखाबात, इनको एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलेगा। उसकी वजह इन सब को इल्म है कि हम जब इंतखाबात करवा देंगे तो पाकिस्तान के अवाम तहरीक इंसाफ को वोट दे देंगे, इमरान खान आगे वज़ीर आज़म बन जाएगा, नाहिल ये हुए कोई नहीं, अदालतों में ये जाते हैं, हमला इनके ऊपर हुआ, जान इनकी बच गई, जाएं तो जाएं किधर। तो ये सारे लोग खसारे में हैं, कोई फ़ायदे में है तो वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ख़ासकर उसको 4 चांद इसलिए लग के फ़ायदे के अंदर के तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वही सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, वही सदर पाकिस्तान भी कह रहे हैं। तो ये गोरख धंधा मुज़ाकरात वाला और फिर कौमी इंतखाबात और इवन सूबाई इंतखाबात
सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये सुलझेगा कैसे, इसके ऊपर भी मुफस्सल एक 10 मिनट का एपिसोड करके आपको आगाह करेंगे कि इसका हल एक और क्या है। क्या सूबाई असम्बली के इंतखाबात, या फिर सियासी शहीद होंगे, या कौमी इंतखाबात होंगे। मगर कौमी इंतखाबात का होना नामुमकिन दिखाई देता है। क्यों? इनके ये मफादात हैं कि चीफ साहब भी घर जाएं, सदर साहब भी घर जाएं और खुला मैदान हो और हम अपनी मर्जी के फैसले करें। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।